इस आदमी ने ऑनलाइन डेटिंग एप्स के थ्रू फंसाया है 1600 आदमियों को। विक्टिम ने बताया कि इसकी आवाज जो है मेरी गर्लफ्रेंड मेरी एक्स से ज्यादा फेमिनाइन थी। 꽁꽁 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다. सबसे पहली खबर आती है चाइना के नानजिंग के एरिया से। शंघाई और हांजो सिटी के ऊपर नीचे पड़ने वाला एरिया, काफी सुंदर एरिया। उसी सुंदर एरिया से एक खौफनाक दर्दनाक न्यूज निकल के आती है जिसमें पता चला है कि एक कुंवारे बिलौते बिल्ले ने फंसाया है 1600 आदमियों को अपने शारीरिक संबंध के रिश्ते में। अब इस बिलौते बिल्ले का नाम तो च्याओ बताया गया है, लेकिन ऑनलाइन जेंजियो ने इसका नाम रख दिया है रेड सिस्टर, जिसे कहा जाता है होंगचिए। कौन है ये होंगचिए, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आइए आगे देखते हैं। अभी आदमी बताया गया है नानजिंग का, जिसकी एज टेल करी गई है 38 साल। इस आदमी ने ऑनलाइन डेटिंग एप्स के थ्रू फंसाया है 1600 आदमियों को। अपनी डेटिंग प्रोफाइल कुछ ऐसी बनाई जिसमें इसने हैवी फिल्टर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, सिलिकॉन ब्रेस्ट, विग, हैवी मेकअप, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल को एकदम हूबहू लड़की जैसा बनाया। 你输在哪里？今天我手把手教各位集美如何吃到优质的菜。首先， इसी प्रोफाइल से इसने 1600 आदमियों को अपने झांसे में फंसाया। और ऑनलाइन इस बागड़ बिल्ले ने बताया, मैं लोनलीनेस का शिकार हूँ, एक औरत जिसका पति उसे छोड़ चुका है, मेरा बच्चा जो है बाहर पढ़ने गया है, या वो विधवा है। हर एक विक्टिम को बताई डिफरेंट स्टोरी। डेली अपनी प्रोफाइल में फेक पोस्ट डाले कि आज मैं खाना बना रही हूँ, आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने रनिंग करी, आज मैं जिम गई, जिससे विक्टिम्स को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये एक आदमी है। अब ये न्यूज जब बाहर आई तो बहुत लोगों को हंसी मजाक लगा। लोगों ने बोला ये कौन से 1600 आदमी है जिनको पता नहीं लगा कि ये औरत है आदमी, कैसे पता नहीं चला इसका नाम एंजल है और टांगों के बीच में ब्रिंजल। बात जब बाहर आई तो आग की तरह फैली, सारे लोग हंसी मजाक बनाने लगे। लेकिन विक्टिम से पूछा गया कि क्या आपको कभी शक नहीं हुआ? आंसर सुन के दंग रह जाएंगे। विक्टिम ने बताया कि इसकी आवाज जो है मेरी गर्लफ्रेंड मेरी एक्स से ज्यादा फेमिनाइन थी, ये दिखने में ज्यादा फेमिनाइन लगती है। हमारी एक्स जो थी हमें मारती थी, हम टॉर्चर का शिकार थे, कहती है हमसे पसीने की बू आती थी, जीभ साफ करो, आपकी आंखों में पीप है। पर इस आदमी ने हमें सिरहाना दिया अपने कंधों में, हमें गले लगाया, हमें एक्सेप्ट किया। तो थोड़ा पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये आदमी पैसे नहीं लेता था। तो क्या था इसका इंटेंशन? अभी जितने भी विक्टिम्स थे इनको लग रहा था कि ये चीजें काफी सीक्रेटली हो रही हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये आदमी जो है औरत बनने का नाटक कर रहा है, वो इनको फिल्म कर रहा है। इनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्ड होने के बाद इस आदमी भरे औरत ने अपनी वीडियोस इन विक्टिम्स के साथ लीक कर दी, ऑनलाइन इनको बेचना शुरू किया, अच्छा खासा मोटा दबा के पैसा कमाया। अब दिक्कत शुरू कब हुई? जब एक विक्टिम ने पैसा देके अपनी ही वीडियो खरीदी और पता चला ओह ये तो मैं हूँ। हड़बड़ाहट में नंगे पैर नंगा आदमी दौड़ के पुलिस स्टेशन भागा। अब विक्टिम अपनी ही वीडियो लेके भाग के पुलिस स्टेशन गया और उनको दिखाने लगा। पुलिस ने बोला नहीं हम ये सब चीजें नहीं देखते। उसने बोला सर ये एविडेंस है, मेरी वीडियो वायरल हो गई है, तो आप प्लीज इसमें एक्शन लीजिए। पुलिस ने वीडियो देखी, थोड़ा हंसे, फिर थोड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू करने के बाद कुछ टाइम बाद ये आदमी पकड़ा गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी और वीडियोस निकाली, वीडियोस में देखा कि जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स पैसे कभी नहीं लाते थे। विक्टिम्स हमेशा केले लाते थे, सब्जियां लाते थे, फ्रूट्स लाते थे। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि इस क्रिमिनल के घर पे 47 तेल की शीशियां, 50 किलो फ्लोर बोले तो आटा प्राप्त हुआ, एक ट्रेडमिल प्राप्त हुआ, और ये सब ग्रोसरी के आइटम काफी सारे प्राप्त हुए जो कि इनको दिए गए थे विक्टिम के द्वारा। अब जैसे जैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जैसे जैसे ये केस खुल रहा था, धीरे धीरे करके सबकी वीडियोस वायरल हो रही थी, सबकी वीडियोस बाहर आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि काफी सारे लोग जो हैं इन सबको एसटीडी की दिक्कतें हो सकती है, तो सबको एसटीडी का टेस्ट करवाना मैंडेटरी था। अब इसमें से काफी सारे आदमी जो हैं अब सिंगल नहीं रहे, उनका घर बच चुका है, तो अब सिर्फ उन्हें नहीं उनके पार्टनर को भी एसटीडी का खतरा काफी ज्यादा है। अब जैसे कि मैंने बताया ये केस काफी बढ़ता गया और इन सब की वीडियोस बाहर आती गई, तो लोगों का कहना है कि 1600 आदमियों को कैसे बेवकूफ बना सकता है ये आदमी, कैसे 1600 आदमियों में से एक आदमी को भी शक नहीं हुआ कि ये एक औरत नहीं आदमी है। अब वीडियोस काफी क्लियर थी, उसमें साउंड क्वालिटी काफी अच्छी थी। उसमें से एक वीडियो जो थी उसमें साफ साफ दिख रहा था कि उस आदमी को पता चल चुका है। तो उस आदमी से पूछा गया बाद में कि व्हाई डिड यू स्टिल कंटिन्यू, उसका आंसर था लाई तो लाया, विच मीन्स सिंस वी ऑलरेडी हियर। अगर हिंदी में इसे कहा जाए अब आ गए तो आ गए। धीरे धीरे पता चला कि काफी सारे लोगों को तो पहले से ही पता था कि ये आदमी है, बट स्टिल दे कंटिन्यूड बिकॉज इट वाज फन, इट वाज इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू देम। ये न्यूज चाइना में काफी ज्यादा वायरल हो गई। इस चीज का काफी हंसी मजाक बनाते हुए लोगों ने ट्रेंड किया, लोगों ने रेड सिस्टर का कॉस्प्ले शुरू कर दिया ऑनलाइन, इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन इसी फनी स्टोरी में एक सैड स्टोरी भी है एक स्टूडेंट की, जिसमें उसने अपनी पहली तनख्वाह से माँ के गिफ्ट ना लाके उसने इस आदमी के लिए सोने की चेन ला दी। तो आप भी ऐसी औरतों से, आदमियों से सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर अब इस रेड सिस्टर को AKA अंकल को कस्टडी में ले चुका है पुलिस ने, इन्हें धर लिया है गुद्दी पकड़ के। आगे जो इनकी कार्यवाही होगी वो चलेगी, क्योंकि इन्होंने इनकी वीडियोस बना के बिना कंसल्ट के ऑनलाइन जिनको स्प्रेड किया है और धंधा कमाया है, जो कि बिल्कुल इलीगल है चाइना में। और अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि इन अंकल ने पर्पसली STDs
फैलाए हैं चाइना में तो इनको 10 साल से ऊपर की जेल और भगवान जाने क्या क्या सजा मिल सकती है। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज जो है वो नॉर्थ चाइना के प्रोविंस पेचिंग से आ रही है। पेचिंग के आउटस्कर्ट्स में भारी बारिश के कारण 80,000 लोगों को, जी हाँ दोस्तों, 80,000 लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। कंटिन्यूअसली लगातार बार बार बारिश पड़ने के कारण हफ्ते 2 हफ्ते में रोडों की कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि उसमें गाड़ी चलाना तो क्या, खड़ा रहना मुश्किल हो गया है। लोगों ने अपने स्विमिंग क्लासेस के सब्सक्रिप्शन काट दिए हैं, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शाम को सब्जी और दूध लेते जाते आते उनकी स्विमिंग की प्रैक्टिस रोडों में ही हो जा रही है। छोटी स्ट्रीम्स, नहर, नाले, नदियां जो हैं वो रिवर बन चुकी हैं और रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो चुकी हैं। और यही नहीं, 130 विलेज में पावर का शटडाउन, पूरा ब्लैकआउट देखने को मिला, क्योंकि लगातार बारिश के कारण जितने भी पोल थे वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, बह चुके हैं, निकल चुके हैं, गड़ चुके हैं। पावर सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुकी है, आने वाले 4 दिन और ऑफ रहेगी। इतना सारा लॉस हो चुका है, बट स्टिल इनकी गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्टिव है इस चीज में। इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इनको 200 मिलियन युआन की एड दी गई है, जिसमें ये सिटी में जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी कंस्ट्रक्शन, शॉप्स, जितना भी खराब हुई हैं चीजें, वो सब दोबारा से रीबिल्ड होंगी, रिफर्निश्ड होगी। 200 मिलियन को अगर करेंगे कैलकुलेट तो वो 250 करोड़ होता है इंडियन करेंसी में। 250 करोड़ सिर्फ एक सिटी का एक छोटा सा एरिया बिल्ड करने के लिए। उत्तराखंड देहरादून में भरतुकी पुलिया है। भरतुकी पुलिया 4 साल पहले टूटी थी। जी हाँ, पिछले साल में चाइना से होके आया हूँ, मुझे लगा 1 साल में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। 4 साल पहले वहां लोग सुट्टा फूकते थे, अब वहां नहर का नदी बन चुकी है, लोग वहां मच्छी पकड़ रहे हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, रायपुर टू रामनगर, गुल्लर घाटी टू गुवाहाटी, पूरे देश का यही हाल है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन छूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन अभी टूटा तो चलो ठीक है। फिर अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है ये आज वाली, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और आगे इन फ्यूचर में ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा। बाकी हम मम्मी ने बोला था दाल चढ़ाने के, चढ़ाई नहीं अब तक, आने वाली होगी बैंक से। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।